हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजन शर्मा क्लासेस। मैं राजन शर्मा आपके लिए लेकर के आता हूं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट वीडियोस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारे न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इससे पहली वीडियो में हमने एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड और थर्मल एक्सपेंशन को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक लेकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो देखिए एक्सपेंशन ऑफ वाटर होता क्या है। एक्सपेंशन 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा भी था। नंबर 1 लीनियर एक्सपेंशन, नंबर 2 सुपरफिशियल एक्सपेंशन, नंबर 3 क्यूबिक एक्सपेंशन। ये तीनों टाइप के एक्सपेंशन पाए जाते हैं सॉलिड मटेरियल में या फिर सॉलिड सब्सटेंस में। लेकिन लिक्विड में, यदि हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में तीनों टाइप के एक्सपेंशन नहीं पाए जाते, उसमें केवल क्यूबिक एक्सपेंशन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती, इसीलिए लिक्विड में पाया जाता है ओनली क्यूबिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, देखिए एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड होता क्या है। ऑल लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। देखिए अब देखिए देखा यह जाता है कि एक गिवन टेम्परेचर के लिए जो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड होता है वो एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड से ज्यादा होता है। आप कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन फॉर लिक्विड इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन फॉर सॉलिड। देखिए शॉर्ट में इसको कैसे लिखेंगे, गामा एल इज ग्रेटर देन गामा एस। एल मतलब लिक्विड, एस मतलब सॉलिड। यह फॉर गिवन टेम्परेचर। अब बात करते हैं कि क्या लिक्विड में केवल क्यूबिक एक्सपेंशन ही होता है? जी हाँ, लिक्विड में केवल क्यूबिक एक्सपेंशन ही होता है। लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन नहीं होते हैं। अब देखिए क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जो लिक्विड होता है उसकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होती। जो लिक्विड होता है लिक्विड की शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होती, इसलिए इसमें केवल क्यूबिक एक्सपेंशन ही होता है, केवल वॉल्यूम में ही इंक्रीमेंट देखा जाता है। तो चलिए बात करते हैं एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड की। लिक्विड जो है एनोमेलस एक्सपेंशन किस तरह से शो करता है। देखिए कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जिनका रूल जो है इन्वर्ट हो जाता है। पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए एक्सपेंड ऑन हीटिंग ना होकर के कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग हो जाते हैं, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक यह रूल इन्वर्ट रहता है और उसके बाद जनरल रूल के अकॉर्डिंग हो जाता है। देखिए कैसे होता है और किस लिक्विड में ऐसा देखने को मिलता है। एनोमेलस एक्सपेंशन फॉर लिक्विड। लिक्विड के लिए एनोमेलस एक्सपेंशन देखिए, एक तो सिल्वर आयोडाइड और एक वाटर। तो नंबर 1 बात करते हैं वाटर के लिए। वाटर shows anomalous expansion from 0 डिग्री सेल्सियस to 4 डिग्री सेल्सियस। सेम इसी तरह से बात करते हैं सिल्वर आयोडाइड के लिए।
silver iodide shows anomalous expansion सेल्सियस। तो देखिए, जब हम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो होना क्या चाहिए, एक्सपेंड होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो एक्सपेंड होना शुरू होता है। इसी तरह से जो सिल्वर आयोडाइड होता है, जब हम इसको इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, तब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड नहीं होता। और 141 डिग्री सेल्सियस तक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है और 141 डिग्री सेल्सियस के बाद एक्सपेंड होना स्टार्ट होता है। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में वाटर के लिए। अब जब वाटर एक्सपेंड हो रहा है तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। अब 0 डिग्री सेल्सियस से हम उसको हीट करने स्टार्ट करते हैं तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन होती नहीं है, होता है डिक्रीज होती है वॉल्यूम। देखिए, एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम। फोर डिग्री सेल्सियस पर वाटर की वॉल्यूम मिनिमम होती है और उसके बाद इंक्रीज होनी स्टार्ट होती है। अब वॉल्यूम होती है डेंसिटी के एंटी प्रोपोर्शनल। देखिए कैसे एंटी प्रोपोर्शनल होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, या फिर कह सकते हैं जब वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। आप कह सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम मिनिमम होती है तो डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो इस तरह से दो ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आते हैं वाटर के लिए कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम मिनिमम होती है और डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम। तो चलिए बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस हम शो कर रहे हैं टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। ये 2 डिग्री सेल्सियस है, ये 4, 6, 8, 10। और अलोंग वाई एक्सिस हम शो कर रहे हैं वॉल्यूम। तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर हम वॉल्यूम को शो करेंगे कि किस तरह से मिनिमम होती है। सपोज दैट 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम यहाँ पर है, इसके बाद वॉल्यूम जो है डिक्रीज होनी स्टार्ट होती है 4 डिग्री सेल्सियस तक और इसके बाद इंक्रीज होती है। हम नोट करते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम वैल्यू ऑफ वॉल्यूम शो हो रही है। इसी तरह से बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विद डेंसिटी। देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये टेम्परेचर है, अलोंग एक्स एक्सिस टेम्परेचर शो कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस में, और अलोंग वाई एक्सिस हम जो है डेंसिटी शो कर रहे हैं। ये 2 डिग्री सेल्सियस, ये 4, 6, 8, 10। तो इस तरह से सपोज दैट 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी यहाँ पर है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है 4 डिग्री सेल्सियस तक इस तरह से शो होता है, फिर उसके बाद इस तरह से डिक्रीज होनी स्टार्ट होती है। हम देख रहे हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेंसिटी शो हो रही है। तो चलिए बात करते हैं कि वाटर की वॉल्यूम ज्यादा होगी या फिर आइस क्यूब की, या फिर आइस क्यूब का डेंसिटी ज्यादा होगी या फिर वाटर की। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 11th क्लास एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखिए ये आइस है, ये वाटर है। अब 4 डिग्री सेल्सियस पर तो वाटर जम नहीं सकता क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो आइस का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का जो टेम्परेचर मान के चल रहे हैं हम 4 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं। देखिए आइस का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का जो टेम्परेचर है उसको हम 4 डिग्री सेल्सियस एज्यूम करके चल रहे हैं। अब 4 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है वाटर के लिए, और
0 डिग्री सेल्सियस पर हम उसको जो है मिनिमम मान के चल सकते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी होगी वो 4 डिग्री सेल्सियस से तो कम ही होगी, क्योंकि जो 4 डिग्री सेल्सियस पर वैल्यू होती है डेंसिटी की वो मैक्सिमम होती है। हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है, वाटर की डेंसिटी जो है वो आइस की डेंसिटी से अधिक होगी। is greater than density of ice. ठीक इसके अपोजिट अगर वॉल्यूम के लिए बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वाटर के लिए जो वॉल्यूम होगी वो मिनिमम होगी, वाटर के लिए जो वॉल्यूम होगी वो कम होगी, आइस के लिए जो वॉल्यूम होगी वो ज्यादा होगी। हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइस। आइस की वॉल्यूम जो है ज्यादा होगी और वाटर की वॉल्यूम जो है वो कम होगी। अब बात करते हैं कि आइस क्यूब जो है वो वाटर के ऊपर क्यों तैरती है। आप वाटर से भरी बाल्टी में आइस क्यूब डालना और उसको नीचे तक ले जाना, वो फिर ऊपर आ जाएगी, फिर आप नीचे लेके जाओगे वो फिर ऊपर आ जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। देखिए, लो डेंसिटी के जो मटेरियल होते हैं वो हाई डेंसिटी के लिक्विड के ऊपर तैरते हैं। अब डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो कम है वाटर से। देखिए, डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो वाटर की डेंसिटी से कम है, इसलिए लो डेंसिटी का जो आइस है वो हाई डेंसिटी के वाटर के ऊपर जो है तैरता है। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हो जाए वो ही वाटर में डूब सकता है, इसीलिए आइस क्यूब जो है वो वाटर के ऊपर तैरती है। बात करते हैं कि जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है, तो कुछ जगह आपने देखा होगा कि जो पानी की पाइप होते हैं वो फट जाते हैं। देखा नहीं होगा तो सुना तो जरूर होगा कि पाइप जो है वो क्या होते हैं, फट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड में आपने पढ़ा था कि जब टेम्परेचर लो होगा तो सॉलिड में क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो जो पाइप होंगे वे जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब उनके अंदर का जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर जब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरेगा तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है वाटर की। सॉलिड क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस तरह से वो जो है नीचे अंदर से ज्यादा प्रेशर पड़ता है और वो फट जाते हैं। बात करते हैं कि तालाब में मछलियां कैसे जीवित रहती हैं जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, लेकिन फिर भी लो टेम्परेचर पर मछलियां तालाब में जीवित रह पाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक तालाब है, उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम है, तो तालाब के जो किनारे होते हैं वहां से टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट होता है और टेम्परेचर कम होके जो लिक्विड होता है वो नीचे चला जाता है और नीचे का गर्म लिक्विड ऊपर आ जाता है, फिर उसका टेम्परेचर भी कम होता है। तो इसी तरह से पूरे तालाब का टेम्परेचर सपोज दैट 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर उसके बाद स्टार्ट होता है वाटर का जमना, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाटर का टेम्परेचर गिरेगा तो वो जमना स्टार्ट करेगा। तो वाटर को जो जमना स्टार्ट होता है वो भी स्टार्ट होता है किनारों से। अब किनारों से बर्फ जमने स्टार्ट हो गई, अब वो धीरे 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 पूरे तालाब में फैलती चली जाती है। अब आइस की एक प्रॉपर्टी होती है कि आइस इज नॉन कंडक्टिंग ऑफ हीट। आइस जो है अंदर की हीट बाहर नहीं आने देगा या फिर बाहर की हीट जो है अंदर नहीं जाने देगा। अब पूरा टेम्परेचर कितना हो गया है ऊपर का, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बर्फ जम गई है। लेकिन अंदर का जो वाटर का टेम्परेचर वो 4 डिग्री सेल्सियस है, वो 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जा पाता, क्योंकि बर्फ जो है वो कवर्डेड है और बर्फ जो है नॉन कंडक्टिंग ऑफ हीट है। तो इस तरह से अंदर का टेम्परेचर जमने से बच जाता है और 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है और मछलियां जीवित रहती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके लिए आऊंगा एक्सपेंशन ऑफ गैसेस की। तो धन्यवाद।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।